रहे हैं 3 टिकट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 2n+1 टिकट्स। टोटल 2n+1 टिकट्स हैं, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 2n+1, यानी 1 2 3 4 5 अप टू 2n+1 तक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर इन AP। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 3 टिकट्स जो ड्रॉ किए गए हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता करना है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स अगर देखें तो टोटल हमारे पास 2n+1 टिकट है। कॉम्बिनेशन के हेल्प से इसमें से कितना हमें टिकट ड्रॉ करना है, 3 टिकट ड्रॉ करना है। अब आगे चलिए देखते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि 3 टिकट्स जो गिवन है वो AP में होगा। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस 1 वाला AP निकालते हैं। अगर फर्स्ट टिकट 1 हो, उसके बाद 2 हो, उसके बाद 3 हो, ऐसे ये डिफरेंस 1 हो जाएगा इसमें। फिर 2 3 4 ले सकते हैं। ऐसे करते करते हमें 2n+1 टिकट है, 1 का डिफरेंस रखें तो इससे पहले 2n आएगा और इससे पहले 2n-1 आएगा। तो ये 1 2 3 नेचुरल नंबर है, कहाँ तक है, 2n-1 तक है। तो यहाँ से हमें 2n-1 टिकट्स ड्रॉ कर सकते हैं। हर एक 2n-1, यानी कि सब में कितने कितने हैं, 3 3 हैं। तो ऐसे कितने बनने हैं, 2n-1 बन गया। तो इसमें से एक भी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 3 टिकट आ जाएगा जो AP में होगा। अब एक दूसरा पेयर तैयार करेंगे जब कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2। तो यहाँ से लेंगे 1, उसके बाद 3 लेंगे या फिर 5 ले लेते हैं। फिर अब कैसे करेंगे, यहाँ से 2 ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस 2 देखना है। तो 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। अगर 3 से शुरू करें तो 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। ऐसे चलते रहेगा। कॉमन डिफरेंस इसमें कितना है, इस बार 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल टिकट्स कितने थे, 2n+1। अगर इससे कम करें, 2 कम कर लेंगे तो 2n-1 हो जाएगा। इसमें 2 कम कर लेंगे तो 2n-3 हो जाएगा। 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है, कहाँ तक है, 2n-3 तक। तो इसमें भी हमें 2n-3 सेट मिलेंगे। इस सेट में से कोई भी एक सेट निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा ये। एक सबसे लास्ट में देखते हैं 2n+1। यहाँ देखें, इसमें से n कम करें तो कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। इसमें से n कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर हमें कितने टिकट्स मिल रहे हैं, सिर्फ एक टिकट मिल रहा है। यहाँ कितना मिल रहा है, 2n-1। यहाँ कितना मिल रहा है, 2n-3। इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसमें डिफरेंस 2 का आ रहा है। तो इससे पहले वाला पेयर देखेंगे तो इसमें 3 टिकट मिल रहे। सेट बनाएंगे इसमें, तो पहला सेट 1 का हो। अब हमें कॉमन डिफरेंस 1 में हमें सेट्स मिले हैं 2n-1 और कॉमन डिफरेंस 2 में हमें सेट्स मिले हैं 2n-3। ऐसे करके लास्टली कॉमन डिफरेंस n में हमें एक ही सेट मिला था। तो इसमें 2 2 का डिफरेंस है। तो ये सीरीज बनाया तो 1 + 3, इससे पहले 3 आएगा, +5 प्लस डॉट डॉट करके 2n-3 और लास्टली ये कितना हो जाएगा, 2n-1 हो जाएगा। अब इसका सम करें, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखें तो n निकलेगा। तो n/2 और फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, तो ये हो गया n/2, 1 से 1 कट गया, इंटू 2n, तो कितना हो गया, n²। तो टोटल n² सेट हमें मिलेंगे यहाँ पे। यानी फेवरेबल आउटकम्स में सेट कितने हो गए, n² हो गए। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स में हमने देखा था 2n+1 टिकट था और कितने इसमें ड्रॉ करने हैं, 3 ड्रॉ करने। और यहाँ जो हमारा सेट है n², हर सेट में 3 टिकट है। तो एक सेट निकालेंगे तो n की वैल्यू n² ही रहेगा, क्योंकि एक सेट में 3 टिकट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनती है, क्या बनती है, फार्मूला के अकॉर्डिंगली NE/NS बनता है। तो NE हमारा n² आ गया है और ये कितना है, 2n+1C3। अब कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, n²। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 3 है तो 3 बार ब्रेक करेंगे। 2n+1 इसके बाद आएगा 2n, इसके बाद आएगा 2n-1 अपॉन ये 3 है तो 1 2 3 हो जाएगा, जैसे पहले हम किए हुए हैं।
अब हमारा बनेगा n स्क्वायर इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा जी, नीचे हो जाएगा हमारा 2n प्लस 1 इंटू 2n और इंटू 2n माइनस 1। तो एक n से एक n कट जाएगा और 2 से एक 2 कट जाएगा, फाइनली ऊपर बच गया 3 और n, और नीचे हमारा आ गया 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। तो ये 3n, आप चाहें तो इसको ब्रेक कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग जाएगा यहाँ पर, तो 4n स्क्वायर माइनस 1, ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। अब अगले वीडियो में हम बेस थ्योरम करेंगे, बेस थ्योरम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।